Good morning, everyone. So, yesterday we did declarative sentences. Today we'll do imperative, and I'll try to cover up interrogative and exclamatory too. Okay? So, coming up to the point. Imperative sentences. क्या होते हैं imperative sentences? Imperative sentences वो sentences होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं. ठीक है? When I am saying bring a glass of water, so this is a command. मैंने ऑर्डर दिया. ठीक है? तो ये हो गया एक तरीके से imperative sentence. अब अगर मैं वहीं पे बोलूँ प्लीज पास मी द चीज, ये भी एक तरीके से ऑर्डर है. मैं प्लीज बोल के बोल रही हूँ लेकिन स्टिल आई एम सेइंग. अब अगर मैं बोल रही हूँ शट द डोर, अब यहाँ तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया है, यहाँ तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया. क्या ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है? क्या ये ऑर्डर है? क्या सिर्फ इतना देखो, मार्क छोड़ दो, शट द डोर, ये एक ऑर्डर है. फिर बाजू में मार्क कुछ भी हो, ठीक है, वो ध्यान रखना. शट द डोर मैं गुस्से में, मैं कितने भी फोर्स में बोल रही हूँ लेकिन एक तरीके से इंपेरेटिव है, मैंने एक ऑर्डर दिया है. तो शट द डोर भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस ही है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द सेंटेंसेस. जैसे मैंने कल बोला था कि आपको सेंटेंस के मूड को समझना है तो ही आप समझ पाएंगे कि वो इंपेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, या तो इंटरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है. ओके, सो नाउ we'll just do some quick examples of imperative sentences. First, tidy your room. This is the simple order. सिंपल कमांड दिया भैया कि मम्मी ने या पापा ने बोला अपने रूम को साफ करो. ठीक है? अब उसी को एक और तरीके से लिखते हैं. प्लीज टाइडी योर रूम. प्लीज लगा दिया बट स्टिल इट इज इन कमांड. इट इज इन कमांड, तो ये इंपेरेटिव ही रहेगा. अब जैसे मैंने बताया था शट आप, चुप बैठ, कमांड है. अपन ने बोला है चुप बैठ, तो ये कमांड है. वही इंग्लिश में शट अप यानी चुप बैठना. ठीक है? अब उसके बाद इसी को अगर मैंने बोला प्लीज कीप योर वॉइस डाउन. सो दिस इज अ कमांड. वेरी सोफिस्टिकेटेड वे में बोला भैया चुप बैठ. हाँ, तो ये भी एक कमांड है. चुप बैठने के लिए बोला है बट विद प्लीज. ठीक है? अब इतना समझा? तो ये है हमारे वेज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस. अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आगे क्या है वो मैं बताती हूँ. ओके, सो अभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड है. कमांड अलग अलग तरीके से दी जाती है. कमांड का मतलब है हम किसी चीज को कुछ करने, किसी को कोई चीज करने के लिए बोलते हैं. तो फिर वो किसी भी वे में हो सकती है. अगर एक ऑर्डर के वे में है तो गेट आउट ऑफ द रूम. ठीक है? ये एक ऑर्डर है. आई एम सेइंग इट वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड हूं मैं यहाँ पे. मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि तुम चले जाओ. ठीक है? सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर. नाउ व्हेन इट इज अ रिक्वेस्ट, जब मैं बहुत हम्बल होके बोल रही हूँ, so that will be please ask to leave the table. Please ask him or her or they, whoever is there, just ask them to leave the table. Now when it is an advice, अब एडवाइस तो हमको सभी लोग देते हैं, तो वो भी एक तरीके की कमांड है. ओके, तो एडवाइस के तौर पे अगर आया डोंट ईट दैट रॉटन एप्पल, सड़ा हुआ एप्पल मत खाओ, वो सड़ा हुआ एप्पल मत खाओ, बोला किसी बड़े ने, तो वो एक एडवाइस है. ठीक है? अब इंस्ट्रक्शन का मतलब भी कमांड है. ये तो हम सबको पता है. हम किसी को डायरेक्ट करते हैं किसी चीज के लिए तो वो एक इंस्ट्रक्शन है. अब यहाँ पे सेंटेंस है टर्न लेफ्ट फ्रॉम दिस लेन. ये गली से लेफ्ट लेना है. हम जब नॉर्मली ड्राइव करते हैं, जो पीछे बैठा रहता है ना, जो रास्ते बताता है, वो बोलता है अरे यहाँ पे जाना, अरे यहाँ पे, अरे यहाँ पे. ये ना बताए सामने तो हम ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं ना. टर्न लेफ्ट फ्रॉम दिस लेन, जो नॉर्मली हमारे गूगल मैप्स बताते हैं. अब वार्निंग, सपोज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है. ठीक है?
तो एकदम से घर के अंदर से अरे लुक आउट, ये वार्निंग है, ठीक है। या नॉर्मली जब ट्रेन से जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं लुक आउट, मतलब बाहर देखो, हाथ बाहर देखो पर हाथ मत रखो, बाहर से हाथ निकालो। या गाड़ी में हर जगह पर हम बोलते हैं बच्चों को कि हाथ मत निकालो, बाहर मत देखो, झुको मत। सो डोंट डू दैट, डोंट लुक आउट, डोंट टेक योर हैंड आउट। तो ये वार्निंग है उनके लिए। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि क्या मिसहैप हो सकता है, क्या दुर्घटना हो सकती है, हम जानते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो सेंटेंसेस है उनमें ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आइदर देयर इज अ पीरियड, नॉर्मली देयर इज अ पीरियड, देयर इज अ फुल स्टॉप एट द एंड, एंड ऑल्सो एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, ऑल्सो एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कब आएगा? जब स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड होंगे हम, स्ट्रॉन्ग हेडेड, हमको कोई चीज बोलनी है, गुस्से में है बहुत ज्यादा और हम ऑर्डर दे रहे हैं चले जाओ यहाँ से, देखो बाहर क्या हो रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड है। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन भी आ रहा है, बट वो एक ऑर्डर है, ठीक है। एंड व्हेन देयर इज अ माइल्ड ऑर्डर, व्हेन देयर इज अ वेरी नॉर्मल ऑर्डर, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, तो वो आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। अब क्या होता है जब फोर्सफुल कमांड होती है, तो मैंने बताया कि नॉर्मली एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताती हूँ। देयर इज अ कॉमेडियन ग्रुपो मार्क्स, ठीक है, उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो बताती हूँ। गो एंड नेवर डार्कन माय टॉवल्स अगेन, गो एंड नेवर डार्कन माय टॉवल्स अगेन। ही इज एक्सप्रेसिंग, ठीक है, वो एक इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है कि चले जाओ यहाँ से और कभी मेरे टॉवल्स को हाथ मत लगाना, कभी भी मेरे नैपकिन या टॉवल्स को हाथ मत। सो देयर इज एन एक्सक्लेमेशन है, एक इमोशन है, लेकिन वो एक ऑर्डर है। तो ये बहुत फेमस कॉमेडियन है ग्रुपो मार्क्स, उनका एक स्टेटमेंट है। नाउ व्हेन, अब जब लड़ाई हो जाती है या कोई बड़ा किसी छोटे को डांटता है और भाई हम सामने जवाब देते हैं, मजदूरी करते हैं, तो बड़े बोलते हैं अपनी जबान पे लगाम लो, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉच आउट योर माउथ यंग मैन, वॉच आउट योर माउथ यंग लेडी। तो इसको बोलते हैं अपने जबान पे लगाम लो इंग्लिश में। तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आ रहा है, स्ट्रॉन्ग गुस्से में बोल रहा है, फोर्सफुली बोल रहा है, तो ये भी हो जाएगा एक तरीके से ऑर्डर, इंपेरेटिव सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं रहेगा। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि आपको सेंटेंस के मूड को समझना है। मैं बार बार हर बार ये चीज बताती हूँ तो इसका मतलब है कोई, ठीक है। ओके, सो हियर आर सम, हमारे अगर बोला जाए तो ये कुछ रियल लाइफ स्टेटमेंट्स हैं कुछ लोगों के। जैसे ये दो स्टेटमेंट्स ग्रुपो मार्क्स के हैं, ये एक मूवी से हैं और ये हम बोलचाल में बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिए हैं। अब इनमें इंपेरेटिव कैसे होते हैं सेंटेंसेस, किस तरीके से वो ऑर्डर पास हो रहा है वो देखते हैं। Whenever a polite or gentle command is there, it will always end with a full stop. So always remember that. Now here this is a very polite and gentle command. Pass me the pepper. Pass the pepper. ये हम टेबल पे बोलते हैं pass the pepper, ठीक है। So this is a very gentle command. Now here don't forget to feed the pony. वो पोनी है, पोनी इज एन एनिमल, पोनी इज एन एनिमल, तो उसको खाना खिलाना मत भूलना। दिस इज स्टेटमेंट इन अ मूवी, दिस इज अ ऑर्डर अगेन। जैसे नॉर्मली हमारी मम्मी लोग बोलती है ना कि दूध चढ़ा है तो गैस बंद करना मत भूलना, और हम भूल जाते हैं, वही वाली बात है। अब उसके बाद में नाउ देयर इज अ स्टेटमेंट बाय ग्रुपो मार्क्स, इफ यू हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर डोंट स्टॉप मी बिकॉज आई वुड लाइक टू हियर इट अगेन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोंट स्टॉप मी इज इंपेरेटिव, बोल रहे हैं हम कि मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना, ये हमने स्टेटमेंट बोल दिया है। आई वुड लाइक टू हियर इट अगेन, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक तरीके से ऑर्डर है, मुझे फिर से सुनना है, मतलब तुम मुझे सुना, मुझे फिर से सुनना है। तो यहाँ पे दो, पहला पार्ट इज नॉट इंपेरेटिव, ध्यान दो, इफ यू हैव हर्ड द स्टोरी बिफोर, अगर तुमने स्टोरी पहले सुनी है, ठीक है। सो दिस इज नॉट द कंप्लीट स्टेटमेंट, और दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट, बट इट इज ऑल्सो not an imperative sentence. Okay, this is no order here, but here is the order in the second part of the sentence. Now same here, a child of 5 would understand this, send someone to fetch a child of 5, ठीक है। तो ये जो 5 लोगों का मतलब ये स्टेटमेंट है, तो this was a very कॉमिक वे में बोला हुआ स्टेटमेंट है, तो इसके ऊपर नहीं जाते, बट समझने की कोशिश करो कि send someone to fetch a child of 5। ग्रुपो मार्क्स ने ये स्टेटमेंट बोला अपने कॉमिक शो में, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उन्होंने ये बोला है कि किसी
फेच यानी खाना खिलाने या उसका ध्यान रखने के लिए भेजो, सेंड सैमुअल टू फेच अ चाइल्ड ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज अगेन नॉट इंपेरेटिव, द सेकंड वन इज। ओके, so now there are again two statements I have put forward. One is made by boxer Muhammad Ali and another one is by philosopher Dandemus. Okay, so अब क्या बोल रहे हैं, always remember जब कोई कमांड एडवाइस के तौर पे आती है तो वो भी फुल स्टॉप से एंड होगी और वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा। तो अब यहाँ पे एडवाइस क्या आ रही है, he is giving the advice, don't count the days, make the days count। ठीक है, दिनों को मत गिनो, डोंट काउंट द डेज, बट उन दिनों में मेहनत करो, मेक द डेज काउंट है, उन दिनों में मेहनत करो। दिस इज एडवाइस। ठीक है, ही इज अ वेरी रिनाउंड बॉक्सर मोहम्मद अली, इन्होंने ये स्टेटमेंट है, उन्होंने एडवाइस दी है। सो दिस इज अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस। नाउ हियर व्हाट इज फिलोसोफर डैंडेमस सेइंग, डू नॉट कंडेम द जजमेंट ऑफ अनदर बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम योर ओन। हम बोलते हैं ना कि भाई किसी की भी अगर हमेशा वी शुड ऑलवेज सी दी बोथ दी साइड्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, सिर्फ एक साइड देख के हम दूसरे साइड का सोल्यूशन या जजमेंट मत दो। तो अगर कोई जजमेंट दे रहा है तो उसके जजमेंट पे भी क्वेश्चन मत करो, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन, खुद का अपना ओपिनियन हर किसी का होता है। सो व्हाट इज ही सेइंग, डू नॉट कंडेम द जजमेंट ऑफ अनदर, हमेशा दूसरे के जजमेंट पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ओके ओके, चलो अब देखते हैं ये क्यों सेंटेंसेस मैंने क्यों लिखे हैं। तो हमेशा याद रखना है कि हर सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होगा वो इंपेरेटिव नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। नहीं तो मैंने भाई मैम ने बोला है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये भी याद रखना है कि हमें सेंटेंस को समझना है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, आई केम फर्स्टली, ये सेंटेंस में क्या बता रहा है, इमोशन है कि मैं फर्स्ट आया, ली इज दी अदर पर्सन जिसको रेफर कर रहा है, I came first, so this is very strong expression of happiness, of joy, of excitement। तो उसने वो चीज बताई, he himself must be surprised मैं first कैसे आ गया। ठीक है, so this is here expression of emotion, very strong expression of emotion, तो ये हो जाएगा exclamatory sentence। अब यहाँ पे shut up, ठीक है, shut up ये एक imperative sentence हो सकता है, but expression of emotion जो यहाँ यूज हुआ है वो हुआ है नो वे। जब हम बोलते हैं नो वे, ये नहीं हो सकता, अगर इस तरीके से मैंने शट अप बोला, ठीक है, कोई बात चल रही है, कोई अगर हम कोई डिस्कशन कर रहे हो, किसी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ और हमारा ओपिनियन है कि ये हो ही नहीं सकता, तो हम सामने में शट अप, अगर इस तरीके से मैं बोलूं उस चीज को तो वो हो जाएगा नो वे, ऐसा कतई नहीं हो सकता, दिस इज नॉट गोना पॉसिबल। तो ये भी यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब अगर सेंटेंस ये वैसे शट अप यानी चुप बैठो भी है, जो मैंने पहले बताया था, वो इंपेरेटिव भी हो सकता है, बट ऑन दिस कंटेक्स्ट ली को, अब अगर इसको हमने क्वेश्चन जैसे कन्वर्सेशन के तौर पे देखा तो किसी ने बोला कि आई केम फर्स्ट, तो ली ने उसको बोल दिया शट अप, दिस इज नॉट पॉसिबल, नो वे, तुम आ ही नहीं सकते, राइट। सो दिस वे ये एक एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है, ही वाज वेरी सरप्राइज्ड, ओके, ही वाज वेरी मच सरप्राइज्ड, तो उसने बोला कि ये हो ही नहीं सकता। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो अब क्या होता है, मेन वर्ब जो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में वो हमेशा इंपेरेटिव मोड में होता है, ठीक है। तो अब इन ग्रामर मूड यानी इन द फॉर्म इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, द टेंस लाइक इट शोज, इट टेक्स अप टू शो द इमोशन ऑफ द सेंटेंस, द फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हम हमारे इमोशन ऑफ सेंटेंस को शो कर रहा है। सो हाउ इट इज रिगार्डेड रिगार्डेड एज अ फैक्ट ऑफ अ कमांड, ठीक है। यहाँ पे कैसे रिगार्डेड हो रहा है, मूड, इंपेरेटिव मूड, क्योंकि यहाँ पे हम कमांड अगर दे रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर हम कमांडिंग है हमारे वर्ब में, हमारे अगर बोलने के लहजे में हम कमांड रख रहे हैं तो वो हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अभी हमने आज देखा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कल हमने किए थे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आई विल जस्ट समराइज के स्टेटमेंट होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर होते हैं, ठीक है। व्हाटएवर डाउट्स और व्हाटएवर क्वेरीज यू हैव प्लीज पुट फॉरवर्ड। ओके, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।